तो बच्चों, let us see the question. The question says the average molar mass of air becomes more in presence of which gas if present in air. बच्चों, यहाँ पे हमको की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन का रहेगा उसकी बात अगर करें हम, की कंसेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी मोलर मास, दैट विल बी मोलर मास। ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो कहा गया है जो क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि जो एवरेज मोलर मास है एयर का, वो किस गैस के प्रेजेंस में ज्यादा हो जाएगी अगर वो गैस जो है एयर में प्रेजेंट होगी। ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट है H2, यहाँ पे OV नहीं होगा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, H2 है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है इथेन एंड चौथा है मीथेन। पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, एवरेज मोलर मास ऑफ एयर कैसे निकाला जाता है। तो हमको क्या पता है बच्चों, एयर एक मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है अराउंड 21%, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है अराउंड 78%। ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या आती है, आर्गन गैस आती है, जो कि हमारा लगभग 0.9% होता है। एंड बाकी जो है रेस्ट ऑफ द में जो है क्या होता है, CO2 जो है हमारा, दैट इज कितना होता है, 0.03% होता है। तो इनके परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम कैलकुलेट करते हैं इनके मास के अकॉर्डिंग। ठीक है। देन हमारा यहाँ से जो निकल के आता है, दैट इज एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, यहाँ से निकल के आता है। और वो कितना आता है बच्चों, वो हमारा आता है अराउंड, एयर है ना, ये हमारा आता है, दिस इज 28.96 ग्राम्स पर मोल। ये हमारा क्या होता है, एयर का एवरेज मोलर मास होता है। ठीक है ना बच्चों। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अब हमने देखा ना कि एवरेज एयर एयर सॉरी एवरेज मोलर मास आ गया एयर का, तो हम बोलेंगे क्या, मोलर मास ऑफ एयर कितना है, अराउंड 28.96 है ना, ग्राम्स पर मोल। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, अमंग गिवन ऑप्शन, अमंग द गिवन ऑप्शंस, इसमें से जिस भी जो है ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन का जो मोलर मास है इस एयर के मोलर मास से ज्यादा होगा, उसी को मिक्स करने पर एयर का जो एवरेज मोलर मास है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हम बात करें H2 की, तो H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ही ग्राम रहेगा। N2 की बात करेंगे बेटा, तो N2 कितना रहेगा, 28 ग्राम्स हो जाएगा। इथेन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 24 एंड 6 30 ग्राम्स हो जाएगा। वही अगर मीथेन की बात करेंगे बेटा, तो ये कितना रहेगा, दैट विल बी 16 ग्राम्स। तो क्लियरली हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, एयर में अगर इथेन मिक्स हो जाता है, तो क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है, तो क्या होगा, फिर एवरेज मोलर मास जो एयर का होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, अमंग द गिवन ऑप्शंस ओनली C2H6 इज हैवियर देन एयर। ठीक है। सो इट विल so it will increase so it will increase the average molar mass of air। ठीक है बेटा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।